नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर के एक होटल में युवती से रेप का मामला सामने आया है। मौसेरा भाई हाथ की नस काटकर मरने की धमकी देकर उसे होटल में ले गया था। होटल के रूम में जबरन दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो फोटो ले लिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने कनौता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि कनौता निवासी 25 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि उसके मौसेरे भाई ने उसके साथ रेप किया। 14 फरवरी को मौसेरे भाई ने उसके कॉल कर बुलाया। आगरा रोड पर मिलने जाने पर गाड़ी में बैठा लिया। होटल में चलने की कहने पर जाने से मना कर दिया। मना करने पर उसने ब्लेड से खुद के हाथ की नस काटकर मरने की धमकी देकर डराया। डरा धमकाकर उसे पुरानी चुंगी स्थित होटल में ले गया। होटल के रूम में जबरन उसके साथ रेप किया। दुष्कर्म के दौरान खुद के मोबाइल में अश्लील वीडियो फोटो ले लिए। अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता ने कनौता थाने में मौसेरे भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में अच्छा मुनाफा देने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बागोर थाना प्रभारी मोतीराम ने बताया कि अड़सेपुरा निवासी मदन लाल ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि पावली निवासी किशन ने जुलाई महीने में फोन किया था। उसने बताया कि वह जोगणिया बुक एंड डॉलर बेड कंपनी में काम करता है। कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने पर हर दिन 2 से 3 हजार रुपए खाते में प्रॉफिट के ट्रांसफर होने का झांसा दिया। उसने 1 लाख रुपए लगा दिए। उसके बाद खाते में 2 से 3 हजार रुपए आ रहे थे। इसके बाद किशन ने पीड़ित को खुद की आईडी बनाने के लिए कहा। पीड़ित जो पैसा लगाएगा और उसके बेनिफिट सब आईडी में दिखाता रहेगा। ऐसे में पीड़ित ने अपनी आईडी बना ली। इसके बाद उसने किशन को 3,73,000 रुपए खाते में लगाने के लिए दिए, लेकिन उसने पैसे खाते में डाले ही नहीं। उसने जांच की तो सामने आया कि किशन सट्टे खेलने का काम करता है और ग्रामीणों ने इसी तरह से अपने जाल में फंसाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी। मुलायम की पार्थिव देह सैफई ले जाई जा रही है, जहां आज मंगलवार को दोपहर 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। जैसलमेर में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से टीचर की मौत हो गई। आसपास के लोग पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान कर परिवार को जानकारी दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। हादसा जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र का है। मोहनगढ़ थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि मृतक सूरतगढ़ निवासी 35 वर्षीय भागीरथ है, जो कि जैसलमेर के सुथारवाला में एक निजी स्कूल में टीचर थे। उनकी पत्नी भी टीचर है। भागीरथ अपने किसी साथी की बाइक लेकर सुथारवाला से 192 आरडी जाने वाली रोड पर एक खेत में डिग्गी पर गया था। बाइक खड़ी कर डिग्गी के पास गया। इस दौरान पैर फिसलने से पानी में डूब गया। आसपास के लोगों ने उसे डूबते देख बचाने की कोशिश की, लेकिन वह डूब गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसका शव पानी से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। नागौर की मौलासर थाना पुलिस ने गौशाला अध्यक्ष के सुसाइड के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 अक्टूबर को खाखोली रहने वाले जगदीश ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि सुबह 6 बजे खेत में रोहिड़े के पेड़ पर रस्सी के फंदे से उनका बड़ा भाई गिरधारी का शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। मृतक की जेब से 2 पेज का सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें 6 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें आत्महत्या करने की वजह उनको परेशान करना लिखा था, जिससे तंग आकर गिरधारी ने सुसाइड कर लिया। इस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपी चूनाराम और शिवराज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपी मौलासर के गांव खाखोली के ही रहने वाले हैं। मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ आरोप था।
पुलिस फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर सकी है। बाकी 4 लोग जिन पर आत्महत्या करने से पहले परेशान किए जाने का आरोप लगा है, उनकी भी भूमिका की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में घर जमाई युवक ने ससुराल में जहर पीकर सुसाइड कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक 20 साल से अपने ससुराल में रह रहा था। 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। ससुराल में पत्नी के अलावा उसकी 8 साली थी। ससुर की मौत के बाद युवक ही ससुराल में जिम्मेदारी निभा रहा था। युवक के पिता ने मौत पर शक जताया है। शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने को कहा। मामला बांसवाड़ा के दानपुर थाने का है। थानाधिकारी एसआई रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि रिछलापाड़ा निवासी 35 वर्षीय जीवला ने जहर पी लिया था, जिसके इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। एसआई मीणा ने बताया कि जीवला का करीब 20 साल पहले मोकापाड़ा निवासी कविता के साथ विवाह हुआ था। तब से वह घर जमाई था। कविता उसकी 9 बहनों में सबसे छोटी थी। 2 साल पहले ससुर की मौत हो गई, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी जीवला ही उठा रहा था। पुलिस ने बताया कि युवक 2 दिन पहले ही पत्नी और बेटे के साथ उज्जैन से लौटा था। पूरा परिवार वहां पर फसल काटने के लिए गया था। आने के बाद मृतक जीवला ने पूरे दिन शराब पी। इसके बाद शाम को जहर पी लिया। इसके बाद परिवार उसे पहले छोटी सरवन सीएचसी लेकर और बाद में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। जयपुर के सहकार मार्ग स्थित नाले में आज सुबह एक डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में नाले में बॉडी होने की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर अशोकनगर और ज्योतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव नाले के बीच में था, इसलिए पुलिस उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सिविल डिफेंस को घटनास्थल पर बुलाया गया। सिविल डिफेंस ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को रस्सी के सहारे नाले में उतारा और बड़ी मशक्कत के साथ शव को नाले से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान हिंडौन निवासी अजय के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक ज्योति नगर में रहता है, 2 दिन से लापता था, जिसके बाद परिवार के लोगों ने अशोकनगर थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। 23 वर्षीय अजय की मौत की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता सुरेश ने बताया, कल ही अशोकनगर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। कल सुबह से ही लापता था। उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर सर्च किया, लेकिन वह नहीं मिला। आज उसकी बॉडी मिली है। राजस्थान में पोस्ट मानसून की बारिश का दौर आज भी जारी है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के 9 जिलों में आज भी आसमान में बादल छाए हैं। वहीं राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो 5 संभागों में 20 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि इस सिस्टम के असर आज से हल्का पड़ने लगेगा। तेज बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर 48 घंटे तक बना रह सकता है। वहीं इस सिस्टम के जाने के साथ ही एक नया सिस्टम फिर बन रहा है। इससे भी बारिश की संभावना है। कल सबसे ज्यादा बरसात भरतपुर के बयाना में 2 इंच दर्ज हुई। इसके अलावा जयपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कुछ हिस्सों ऐसे रहे जहां 25 से 50 mm तक बरसात हुई। पिछले 3 दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण चंबल, पार्वती, बनास नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। धौलपुर में पार्वती, कोटा में चंबल नदी और टोंक के बीसलपुर बांध के गेट खोलकर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा उदयपुर में होगी। इसकी तैयारियों को लेकर परीक्षा कोऑर्डिनेटर एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें परीक्षा के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। 11 दिन तक चलने वाली परीक्षा में कुल 1,26,136 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा तैयारियों को लेकर 2,200 इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगाई है। जिले में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 14 पेपर कोऑर्डिनेटर तथा सतर्कता दल का गठन किया गया है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में अलग अलग विषयों को लेकर 5 समूह बनाए गए हैं। हर समूह में परीक्षार्थियों को एक जनरल नॉलेज का पेपर देना होगा। इसके साथ अभ्यर्थियों के चुनिंदा विषय होंगे। 11 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में 17 अक्टूबर को जीके के पेपर में जिले में सबसे ज्यादा 21,144 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे पहले 11 अक्टूबर को 20,808 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि सबसे कम 8 अभ्यर्थी 20 अक्टूबर को हॉकी और खो-खो कोच पद के लिए परीक्षा देंगे।